इसमें बता क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 से समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक मतलब ऐसे सर्किल, ऐसे बहुत सारे सर्किल। हाँ सर्किल के अंदर सर्किल होता है। हाँ, कंसेंट्रिक सर्किल में, सर्किल के अंदर तो सर्किल होता है, लेकिन ये भी होता है कि सभी का सेंटर एक सेम होता है, सभी का सेंटर पॉइंट सेम। सेंटर जो है सो एक ही होता है। जैसे मान लो कि एक सर्किल आपको ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल है सर आप 3-3 बना रहे हैं क्या? 3-3 बन रहा, 2 ही तो सर्किल है, 3 कहाँ से दिख रहा है? नो सर ये 3 दिखाए जा रहे हैं सर। एक ये एक सर पहले नंबर पे, एक बीच में और सर एक तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर 3 सर्किल दिखाई दे रहा तुम्हें? सर मतलब एक सर में दो नहीं, ही है। मतलब अलग अलग सर, अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है सो आपको ये देख लो, ये इसको, इसमें 2 सर्कल है, ठीक है, एक है रेड कलर वाला, आइन बात समझ में, और एक आपको येलो कलर का। येलो दोनों का सेंटर एक ही है ये, सर, एक ग्रीन ठीक है कलर ना? वाला। हाँ, ये सेंटर है इसका, ये सर्कल नहीं है, ये सेंटर एक पॉइंट है ये। तो ये जो दोनों सर्कल है, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। क्या कहते हैं इसको? कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना? कंसेंट्रिक सर्कल। हाँ, इसमें तो कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, तो जैसे यदि हमें कहेगा कि आपको ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है, यदि रेड कलर का जो पोर्शन है, पूरे सर्कल का नहीं, जितना पोर्शन आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, रेड कलर में आपको जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, यदि उसका कहेगा एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, रेड कलर में जितना आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है उसका यदि हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए जो है आपको फार्मूला होता है। यदि मान लो कि आपको ये जो सर्कल है, जो येलो कलर का सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया मान लो, इसका रेडियस है r, ठीक है, या r1 मान लो इसका एरिया है, इसका रेडियस है r1। और सर क्वेश्चन 15 में स्मॉल उसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन, जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको समझो, क्वेश्चन पे मत जाओ पहले, अभी जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको समझो। मैंने अभी बोला कि यदि हमें ये जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसका यदि हमें एरिया फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो वो फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको क्या फार्मूला होता है। और तो ये येलो कलर का जो सर्किल है, इसका रेडियस मान लो है r1, और जो रेड कलर का सर्किल है, इसका रेडियस है मान लो कि आपको r2, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का पूरे सर्किल है, पूरा सर्कल जो है, ठीक है ना, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, कौन बता सकते हैं? सर येलो वाले सर्कल को रेड कलर का जो पूरा सर्कल है, जितना दिखाई दे रहा है वो नहीं, जितना आपको रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो नहीं, पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा यदि रेडियस का r2 है तो? हाँ सर पाई r2, पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर r2 into स्क्वायर, r2। क्योंकि ये इसका रेडियस है, ठीक है ना, r2 क्या है, इसका रेडियस है। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, येलो कलर का जो सर्किल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर। तो ये जो रेड कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम ये रेड कलर के पूरे सर्किल में से
येलो कलर के सर्किल को एरिया को माइनस कर देंगे। ओके, आई बात समझ में? यानी कि Yes, इसका sir. जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, पाई कॉमन ले लो तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, ये होता है फार्मूला आपको। आगे बात समझ में? ये जो रेड कलर है इस पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला का यूज करते हैं। ओके, Yes, sir. तो अब जो है सो आपको, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में सर पहले बी समझा देना, 3 का बी, क्योंकि फिर ए आराम से निकल आएगा माइनस करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको है कि द गिवन फिगर शोज टू सर्किल। इसमें 2 सर्किल है आपको। ठीक है ना, ये सर्कल है और इसमें ये हो गया एक इसका सेंटर। ये आपको सेंटर। ठीक है ना, तो अब इसमें कहा कि द गिवन फिगर शोज द टू सर्किल विद सेम सेंटर, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। इसमें जो लार्जर सर्किल का रेडियस है, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको 10 सेंटीमीटर, और एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि आपको ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है 15 का ए में, इन क्वेश्चन नंबर एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्किल, पूरे सर्किल का। ठीक है ना, सब पूरे लार्जर ये जो सर्किल है उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई का हो गया 22/7 और रेडियस है 10, दैट मीन्स की 10 मल्टीप्लाई 10, 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? इंटू 10 सर, 10 के आगे इंटू 10। हाँ, 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया कितना? 2200/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जो है सो आपको क्वेश्चन नंबर, ये तो ए का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि बी पार्ट में कह रहा है
ठीक है, इसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल का एरिया कितना होगा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर 22/7 और इंटू 4 4 है ना इसका, तो 4 स्क्वायर, सर 4 स्क्वायर यानी सर ये हो इक्वल गया टू 22/7 7 इंटू 4 4। ये हो गया आपको 16, 22 में 16 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, हाँ मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपको 352 सर 352 352/7 सेंटीमीटर 7 स्क्वायर। ये दोनों का एरिया निकल गया। अब वाला एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट आपको विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी में वही करा है कि एरिया सर ऑफ सिंपल है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू सर 2200 अपॉन में 7 माइनस 352 22/7। आगे आगे मत बोलो, फिर जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर उसको दिक्कत होती है। जहां पे नहीं समझ में आता वहां पूछा करो। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो लार्जर सर्कल है उसके एरिया में से स्मॉलर माइनस सर्किल हो के जाएगा, एरिया को माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपको 7 इसमें, और फिर इसमें से माइनस कर दो। टेन में से 2 गया तो 8 हो गया, फिर 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, और आपको फिर ये हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 3 गया तो 8, और फिर सर यहाँ पे 1848 फिर यहाँ पे हो गया 1 7। 7 से यदि डिवाइड हो रहा है ये 14, हाँ हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, यानी कि 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ग्रीन पार्ट है इसका एरिया आपको इतना आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको। ओके यस ओके, तो वैसे तो मैं बता दिया था, लेकिन जो बाद में ज्वाइन हुआ है, ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूं कि आपका जो सेकेंड पीरियड है ना, वो उसमें भी मैथ ही कराया जाएगा, और फिर 10-15 से जो होगा उसमें भी मैथ ही होगा। ओके, तो इसीलिए कोई भी क्लास जो है सो मिस मत करना, ठीक है। और अभी जो है सो आपका क्लास बंद हो जाएगा और फिर से रीस्टार्ट में करूंगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, 5 मिनट बाद यस क्लास, 5 मिनट क्लास बाद क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नहीं तो मैं अभी जो है ना आपको 5 मिनट के लिए मैं ओवर कर देता हूँ, ठीक है ना। सर नंबर 11 समझा दो सर, जो बाद में आए उनके लिए। हाँ, ये वो मैं समझा दूंगा। आप जो है ये क्या कहते हैं, अभी क्लास क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तुरंत मैं रीस्टार्ट करूंगा क्लास, तुरंत ज्वाइन कर लेना। ओके, अभी तुरंत सर अभी तुरंत। हाँ, अभी क्लास बंद हो जाएगी, फिर से मैं रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। सर 5 मिनट के बाद जो है सो ये रीस्टार्ट हो जाएगा आपको। ओके सर। ओके सर। सर हाँ बोलो।
सर हमें ब्लॉक 15 भेज दीजिएगा मैथ में। ब्लॉक, ये एक टेबल टॉप है, इस टेबल टॉप को पॉलिश करना है। तो पॉलिश करना है, इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो पॉलिश करना है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो फाइंड हो गया, पहले डायमीटर दिया हुआ है तो हमने इसका रेडियस फाइंड करा, रेडियस आपको ये आ गया 1.4 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया, इस टेबल टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस निकल गया 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1.4 का स्क्वायर किया तो यानी कि इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 का स्क्वायर। 1.4 स्क्वायर मीन्स 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। अब जब 7 से 1.4 में डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। फिर जब आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 22, 0.2 और 1.4, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 100 रुपीज लगता है, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर टेबल टॉप जो है उसको पॉलिश करने में 100 रुपीज लगता है। तो 6.16 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना लगेगा, तो 6.16 को पॉलिश करने में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो 2 मीटर का 200 रुपये, 3 मीटर का 300 रुपये, यानी कि जितने मीटर का पूछेगा उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6.16 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 रुपीज आ जाएगा, ओके। यानी कि इस टेबल टॉप को पॉलिश करने में 616 रुपीज कॉस्ट लगेगा, ओके। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब आप लोग जो है सो अभी क्लास ये ओवर हो रहा है और तुरंत फिर ज्वाइन करना, ठीक है। अभी तुरंत ज्वाइन करनी है। हाँ तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आधा 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना, ओके। ओके सर।